गुड मॉर्निंग, आई एम पूनम बिष्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको विकास संचार या विकास संप्रेषण भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि विकास संचार या विकास संप्रेषण कहते किसे हैं। What is development communication? For that, we will divide the concept of development communication into two separate parts. हम इस शब्द को, इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को, जिसको विकास संचार कहते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विकास प्लस संचार। सबसे पहले संचार के बारे में जानते हैं। आपको पिछले कोर्स में संचार या कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया था। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वैल्यूज़ एंड इमोशंस विद वन अनदर। यानी संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति आपस में विचार, भाव, अनुभव, जानकारी इत्यादि साझा करते हैं। यही कम्युनिकेशन प्रोसेस है, राइट। अब आते हैं डेवलपमेंट शब्द पर, विकास शब्द पर। क्या अर्थ है विकास का? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। यदि हम इमेजिन करें कि इस रूम में करीब 20 या उससे अधिक व्यक्ति बैठे हैं और यही सवाल उनके सामने पूछा जाए कि आपकी नज़र में विकास क्या है, कब हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र विकसित है, वहाँ विकास हुआ है, तो ज़रूर ये होगा कि हमें 20 से भी अधिक दृष्टिकोण हमारे पास सामने आएंगे विकास से जुड़े। मे बी कोई व्यक्ति कहेगा कि विकास जो है या डेवलपमेंट जो है वो फिज़िकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास को कहते हैं, यानी हेल्थ से जुड़ा, फिज़िकल फिटनेस से जुड़ा व्यक्ति विकसित माना जाएगा, फिज़िकल डेवलपमेंट। मे बी कोई इसको मेंटल या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से जोड़ के देखेगा कि मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति ही विकसित कहलाता है। उसके अलावा विकास से जुड़े और भी पहलू हो सकते हैं, जैसे भावात्मक, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमत्ता से संबंधित, बुद्धि से, विजडम से संबंधित, कि मेंटल ग्रोथ हो किसी व्यक्ति की या सिटीजन्स की किसी कंट्री के, वो फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे ग्रोथ हो उनकी, तब कह सकते हैं कि वो व्यक्ति विकसित है, राइट। और भी बहुत सारे पहलू निकल के आ सकते हैं इस शब्द विकास से जुड़े, इस शब्द डेवलपमेंट से जुड़े, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। हम उसको इकोनॉमिक नीड से जोड़ के देख सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय, अपनी आमदनी में अच्छे मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स के साथ गुजारा कर रहा हो, उसकी सारी, उसके और उसकी फैमिली की, उसके परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो रही हों, तो हम कह सकते हैं कि वो देश विकसित है, राइट। और क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि तकनीकी विकास, साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई कंट्री बहुत आगे है, कोई देश बहुत आगे है, तो हम कह सकते हैं कि वो देश विकसित है। एक ये पहलू भी निकल के आ सकता है। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कि किसी देश में रोड, रेलवे, एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स और हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, किस तरह से, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंट्री का है, अगर अच्छा है तो क्या हम कहेंगे कि वो कंट्री, वो नेशन डेवलप्ड है, राइट। इसके अलावा और सोशल डेवलपमेंट, ये एक पहलू भी निकल के आ सकता है। सोशल डेवलपमेंट यानी अगर सामाजिक समन्वय है और समाज किसी देश का विकसित है, समाज में रहने वाले लोग आपस में संतुलन बनाए हुए हैं, अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए हुए हैं, तो उस देश को विकसित कह सकते हैं। और इससे ही जुड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्या उस देश में रहने वाले नागरिकों के पास अधिकार हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, क्या एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा लॉ अबाइंडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके तहत रह के सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है, तो हम उस देश को विकसित कह सकते हैं। यानी एक सिंगल वर्ड की बात करें विकास, तो कम्युनिकेशन की तरह बहुत सिंपल सी डेफिनेशन निकल के नहीं आती है,
इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, कितने ही सारे कॉन्सेप्ट्स या कितने ही सारे पहलू निकल के आए हैं इस एक सिंपल शब्द से जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं। और इसी चीज़ को कि क्या एक देश को किन हालातों में हम बोल सकते हैं कि वो देश विकसित है, वहाँ विकास हुआ है, वहाँ के लोग जो रहते हैं उस देश में, सिटीजन्स जो हैं, नागरिक हैं उस देश के, उनका विकास हुआ है, ऐसा हम कब बोल सकते हैं। 4 उदाहरण आपको मैं देना चाहती हूँ। अलग अलग देशों के उदाहरण दे रही हूँ, किसी देश का मैं नाम लूँगी और किसी देश का मैं नाम नहीं लूँगी। पहला उदाहरण देखते हैं। हम यहाँ पे एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जिसमें हाई जीडीपी है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत हाई है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा रिच नेशंस में ऐसे आता है, ऑयल रिच कंट्री है, और वहाँ रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, नागरिक हैं, बहुत अच्छे मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स के साथ लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं, बहुत अच्छे से अपना जो जीवन निर्वाह है वो करते हैं और बहुत ज़्यादा सुख संपदा के साथ वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। टेक्नोलॉजिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बेहतरीन गगनचुंबी इमारतें भी हैं उस कंट्री में, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते ही बनता है, सारी फैसिलिटीज़ एंजॉय करते हैं वहाँ रहने वाले नागरिक। लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ पे जो जेंडर बायस और सोशल इनइक्वालिटी की जो पहलू हैं वो भी नज़र आते हैं, ये नेगेटिव पहलू नज़र आते हैं कि कोई एक ऐसा देश जहाँ सब सुख सुविधाएं और भौतिक सुख तो हैं, इकोनॉमिकली बहुत एडवांस कंट्री है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, ऑयल रिच कंट्री है, लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ रहने वाली महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आज़ादी उस कंडीशन में मिलती है जब कोई मेल कंपेनियन के साथ जो उनके रिलेशन में हो, जैसे उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे या उनके भाई, उनके साथ ही वो बाहर निकल पाती हैं। और ड्राइविंग राइट्स, राइट टू ड्राइव, कार चलाने जैसे एक सिंपल सी जो अधिकार हैं उनसे भी उनको वंचित रखा जाता है, जिसके लिए उनको आंदोलन चलाना पड़ता है। वोटिंग राइट्स उनको नहीं दिए जाते। तो ऐसी सुख सुविधा से भरे देश जहाँ बड़े बड़े मॉल्स, मल्टीप्लेक्स हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति जेंडर बायस है सॉरी, महिलाओं के प्रति इतना ज़्यादा बायस शो होता है, जेंडर पैरिटी नहीं है, क्या ऐसे देश के लोगों को और ऐसे देश को हम विकसित देशों की श्रेणी में रख सकते हैं? अब इसके बाद चलते हैं एक ऐसे एशियन हिमालयन कंट्री में जिसका नाम है भूटान। बहुत ही ज़्यादा पीस लविंग छोटा सा मुल्क है, छोटा सा कंट्री है, जहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे नहीं बल्कि ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस इंडेक्स पे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मापा जाता है। उसको उस पैरामीटर पे कि लोग कितने खुश हैं, कितने शांतिपूर्ण तरीके से बिना भौतिक सुविधाओं के, बिना अच्छी टेक्निक के भी अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर रहे हैं खुशी से, सेटिस्फैक्शन के साथ। तो क्या ऐसे देश को हम विकसित कह सकते हैं? क्योंकि विकास से जुड़ा ये भी एक पहलू है कि कितना खुश है एक इंसान, कितनी खुशी के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं एक ऐसे देश का, जापान के बारे में तो हम सभी जानते हैं, फिर से एक एशियन कंट्री का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। जापान की अगर बात करें तो ट्रेड वाइज, इकोनॉमी वाइज, जीडीपी वाइज, टेक्नोलॉजिकली हर लिहाज से जापान टॉप कंट्रीज़ में से एक है, और सेल्फ सफिशेंसी में वो किसी से पीछे नहीं है। कोई विपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, चाहे मैन मेड चाहे नेचुरल, बिना किसी मदद के अपने नागरिकों के दम पे वो उठ खड़ा होता है, बिना किसी मदद के। ऐसा कंट्री है जापान। लेकिन इन सब इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बावजूद, इसके अलावा जो वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस चीज़ को दी जाती है, जिसके लिए जापान पूरे विश्व में फेमस है, वो है उनके मॉरल वैल्यूज़, उनके सोशल रिलेशंस, सोशल वैल्यूज़, रिस्पेक्ट फॉर मॉरल वैल्यूज़। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्लास 5th तक, ये एक बहुत नोन बात है कि 5th क्लास तक, 5वीं कक्षा तक
वहाँ रहने वाले, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को केवल मॉरल शिक्षा दी जाती है, बेसिक ह्यूमन मॉरल वैल्यूज़ की शिक्षा दी जाती है। इतने इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए ये मॉरल वैल्यूज़, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ह्यूमन वैल्यूज़ और सिंसेरिटी, हार्डवर्क, और ये क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए जापानीज़ पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। बावजूद इसके लिए कि बाकी भी सुख सुविधाएं उस कंट्री में हैं, हर तरह से आगे है, लेकिन इन मॉरल वैल्यूज़ पे भी उतना ही खासा फोकस उनका रहता है। तो क्या इस कंट्री को हम विकसित कहेंगे? और अब चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसे कंट्री की बात करते हैं जहाँ पर एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्रिवेल होती है, एक विचारधारा जिससे वो पूरे देश के नागरिकों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। साम, दाम, दंड, भेद, हर तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करके वो उस पॉलिटिकल विचारधारा के ऑल्टरनेटिव या पैरेलल में किसी और विचारधारा को जगह नहीं देते पनपने की। पॉलिटिकल राइट्स तो हैं, लेकिन वहाँ के लोग अपनी मर्ज़ी से किसी और विचारधारा से नहीं जुड़ सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन वहाँ पे नहीं, इतनी इजाज़त है उसकी। वहाँ की प्रेस भी वहाँ के शासकों, वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट के अधीन अपना काम करती है, उसको भी बोलने की अभिव्यक्ति वहाँ की प्रेस को नहीं दी जाती। सेंसरशिप के तहत लोग और प्रेस अपना जीवन निर्वाह करती है। लेकिन मिलिट्री वाइज, आर्म्ड फोर्सेस वाइज, न्यूक्लियर वेपन वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड रिलेशन वाइज, इकोनॉमी वाइज, जीडीपी वाइज वो टॉप 5 देशों में पूरे विश्व में गिना जाता है। क्या ऐसे देश को हम विकसित कहेंगे? वहाँ के नागरिकों को, जिनको पॉलिटिकल राइट्स तो दिए गए हैं लेकिन उसके बावजूद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दी गई है, क्या ऐसे देश को हम विकसित देशों की श्रेणी में लाएंगे? क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले नागरिक विकसित हैं? हमने 4 अलग अलग मुल्कों के एग्जाम्पल्स किए जहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम पाया जाता है, अलग अलग तरह से लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, और कहीं पैसा बहुत ज़्यादा है, सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जेंडर बायस है, जेंडर रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डांवाडोल हैं। हमने एक ऐसे देश की बात की जहाँ सुख और शांति ही सब कुछ है, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा साउंड नेशन नहीं है, सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। एक ऐसा देश जहाँ पे जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस टेक्नोलॉजी को और इकोनॉमी को दी जाती है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मॉरल वैल्यूज़ को भी दी जाती है। या एक ऐसा देश, जो चौथा एग्जाम्पल था, चौथा उदाहरण था, एक ऐसा देश जहाँ पर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, न्यूक्लियर वेपन्स, सब कुछ टॉप 5 देश जो हैं उनमें शामिल है पूरे विश्व के, लेकिन वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कई तरह की बंदिशें। तो ऐसे में इन चारों में से किस तरह के देश को और उसके लोगों को हम कहेंगे कि विकसित है? तभी मैंने कहा कि ये जो शब्द है विकास, ये इतना आसान नहीं है समझना। डेवलपमेंट वर्ड अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है। तो इन सब एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो यहाँ बताने की कोशिश हुई थी, वो ये बताने की कोशिश हुई थी कि एक सिंपल शब्द जिसको विकास कहते हैं, इससे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल और उसके साथ साथ सोशल, ये सारे पहलू एक सिंपल वर्ड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। तो डेवलपमेंट असल में क्या है, ये अलग अलग दृष्टिकोण इसको लेके निकल के आए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उन सभी दृष्टिकोण के बारे में हम डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर। हमने कम्युनिकेशन का मतलब जानने की कोशिश की, हमने डेवलपमेंट का मीनिंग जानने की कोशिश की। अब इनको दोनों शब्दों को हम फिर से मिलाते हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन यानी